तो भाई पति पत्नी के झगड़े सुना कर, हाँ भाई छोटी मोटी कया सुनी हो जाए, कई सारी बात होया करें। अनु कहा करें बोले मर्द बीर की लड़ाई और पल में दूध मड़ाई। लेकिन फिलहाल जो है एक मीनू नाम की लड़की जो कि जिंदा लाश में तब्दील होगी है, आधे पार होगी। यानी कि गृहस्थी में जो झगड़ा होया करे इतनी हद पार होगी, अगर भाई यू कपड़ा हम हटा नहीं सकते इस गुड़िया के ऊपर से, आधी इतनी पार होगी। उन्होंने कहा करें बोले घोर कलयुग, सारी हदें पार होगी। पति पत्नी में ठीक है भाई तकरार हो जा कर है, हर घर में चल जा है। लेकिन नौबत इतनी आएगी कि मीनू के ऊपर मटिया तेल न वो पेट्रोल छिड़क है और इसको जिंदा जलाने की कोशिश नहीं, जिंदा जला दिया इसको। अपनी तरफ से तो उन्हें खत्म कर दिया था। हालांकि हम दूसरा पक्ष की भी कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे, यह वीडियो घूम फिर कर उन तक पहुंचेगी। फिलहाल जो है मीनू की जो आप बीती है वह तो हम सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नौबत क्या आई, कारण क्या होया, क्या हालात बने हैं। फिलहाल जो पूरा का पूरा जो परिवार है वो सदमे में है। सोनीपत का ये दुखद तस्वीर हम देखने लग रहे हो। मीनू जो कि जिंदा लाश में तब्दील हो रही है। नु का नहीं एड्डी तो लेके चोटी तई पूरा का पूरा जो शरीर है वो दू दू करके जड़िया भाई, दू दू करके जड़िया है। और ये केवल इसका शरीर कौन जड़िया, पूरे परिवार के अरमान, पूरे परिवार के सपने वह दू दू करके जड़ गए। मीनू ने किस तरह से इस इतनी दुखद उसको सहा है। मीनू बेटे के मामला था, किस तरह की नौबत आई। भाई नौबत मतलब पति पत्नी में वैसे तो चलो झगड़ा चलिया करे है, लेकिन इतनी नौबत आएगी कि भाई आपके ऊपर बाइक में तो पेट्रोल निकाल के डाल दिया गया और जिंदा जलाने का कोशिश नहीं, जिंदा जला दिया आपको। तो ये तो बस कुदरती बच गया। हाँ जी, उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के मैं पूरी जला रखी हूँ। और वो हमेशा दहेज की मांग करते थे जिस दिन से शादी हुई है मेरी, कि अपना घर बेच के आ, अपना घर बेच के आ। लेकिन 24 तारीख के बाद रात उनको पता चल गया कि मेरा भाई चाचा वाला लड़का, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान, तो उन्हें उस दिन पता चल गया कि मेरा भाई उन्होंने गोद ले लिया। तो उन्होंने मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। ये देखो भाई, ये वो प्रॉपर्टी रही, ये चंद उसके ईंटा के टुकड़े इनके ऊपर नींत डिगा दी। यानी कि जो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉपर्टी का टुकड़ा है जो इस बिटिया का बारे में जब उन्हें बेरा पटिया कि भैया एकली इसकी मालिक है, इसकी हकदार है, तो जबरदस्ती इससे वो प्रॉपर्टी वसूलने का प्रयास करेगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरे से प्रॉपर्टी की, अपनी घर की प्रॉपर्टी बेचा और हमारे नाम करवा दे वो प्रॉपर्टी। कितने टाइम पहले शादी हुई थी बेटिया? 5 साल पहले शादी। 5 साल पहले। बच्चे? 2 बेटे हैं मेरे पास। बताओ भरिया पूरा कुनबा, असली पूंजी, असली जो दौलत है वो तो फूक दी। देखो किसी भी परिवार में, किसी भी गृहस्थ में असली पूंजी पति पत्नी का प्यार हुआ है, पति पत्नी का लाड प्यार हुआ है, उसका तो आग ला दी। और ये जो ये तोड़े हैं जो इन तोड़े खातर आग ला दी बेटी। हाँ जी, हाँ जी। ये बच्चा आपका? ये देखो भाई, ये मासूम सा बच्चा, इनको वो करने का प्रयास एक तरह से नु कैसे कहा कि मतलब ये बस वो कुदरती बच गई, नु कैसे कहा। तो कौन कौन लोग थे बेटे जब आपके आग लगाई गई? मेरी 3 ननदें थी और मेरे हस्बैंड और मेरी सास थी। उन्होंने पहले, मेरी ननदों ने तो मेरे पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिया, एक ने गला पकड़ लिया, एक ने पैर, और फिर मेरी सास मुझे अंदर ले जाके मेरे हस्बैंड ने पहले तो फिनाइल पिलाने की कोशिश करी और मेरे कपड़ों पर डाली, तो कहती इसमें आग लगा दे। फिर उसे फिनाइल में आग नहीं लगी तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को कहा कि बाइक में से पेट्रोल निकाला, फिर उसने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये तो भाई मैं कहूँ था नहीं, सारी हदें पार कर रखी हैं। पहले फिनाइल पिलाई गई है बिटिया को, तो फिर इंतजार करे कि भाई फिनाइल पिए पाछा है इसके सांस लिगड़ गए कि नहीं लिगड़ गए। लेकिन कितने सांस उड़ जरे, उन सांसों को भी इसमें से निकालने खातर बाइक में तो पेट्रोल निकाला और इसके ऊपर डाल के इसको आग लगा दी गई। मतलब सारा शरीर हम दिखा नहीं सकते, तो बेटे सारा ना दिखाई, हम मजबूरी हमारी। हमने सोशल मीडिया पे तरस भी आवे है, अगर नंगापन तो दिखा सके हैं, वैसेपन दिखा सके हैं, लेकिन जब एक हादसा किसी के लिए हो तो वह तस्वीर हम दिखा को नहीं सकते सोशल मीडिया पे। लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखा सकते। ये देखो भाई, ये बस बेटे ज्यादा नहीं, ये हालात है भाई। ये एक बनगी है, पूरा का पूरा जो शरीर है, इतने मतलब हम खुद भी देख नहीं सकते, कालजा पाते है देख कर। और इसने उस दर्द को बर्दाश्त कराया है, उस दर्द को बर्दाश्त कराया है। एक माँ है वो फिलहाल सदमे में है, बोल नहीं पाएगी, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा सपना अभी बेटी सुखी रहे। ये देखो सबके चेहरे के ऊपर मायूसी है, सब इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन खाकी की अगर मैं बात करूं, सेवा सुरक्षा और सहयोग के नाम पे कुछ नहीं रह रहा भाई। बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इन तो ये कागज का टुकड़ा पकड़ा रखा है, FIR दर्ज है, लेकिन जो आरोपी हैं वो मेरे ख्याल से हाँ जी खुलेआम घूम रहे हैं। कोई असर नहीं उनका। अत्याचार की पराकाष्ठा है ये आखिरी। 5 दिन का टाइम दिया और फिर वो बोले आखिर 7 दिन का टाइम देंगे और फिर भी कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हुए। बताओ अब क्या करे। बेटे रो ना, कोई नहीं, इमोशनल नहीं। या बिठा रहे हैं उसने जैसे उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। ये बताओ बंधक भी बनाया गया है इसको जला के। देखो मतलब मैंने को नहीं, सारी की सारी हदें पार कर रखी है। पहले फिनाइल पिला गया है, फिर पेट्रोल डाल के आग लाई गई है और फिर इसको बंधक बनाया गया है। यानी कि वो इस वाले काम हो गया, आतंकवादियों वाले काम हो गए, तो अलकायदा का ठिकाना आगरा जुकर। अलकायदा वाले बिल्कुल, ये सारे काम अलकायदा वाले हैं। 16वीं शताब्दी का अत्याचार है ये। बेचारा कोई मैसेज देगा कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ है। अच्छा, पड़ोस में से किसी ने सूचना दी? फिर हमें उसने पता फोन किया, फिर ये लड़का गया उसके साथ, फिर 8 बजे उसने ना खोली, फिर दूसरे लड़के ने लेकर गया, जो उसने मकान खोला। शादी कर रखी थी? इसकी प्रगति नगर में, यहाँ छोटू राम चौक पे सोनीपत में। अच्छा, क्या नाम है उसका? विवेक है। हाँ, तो विवेक का विवेक खत्म, विवेक का विवेक खत्म। नाम तो इतना बढ़िया है, बोले नाम के का आग्रह, बोले दर्शन नाम बड़े दर्शन छोटे, वो काम हो गया। तो आप लोगों ने फिर पुलिस में जो शिकायत करी उसके आधार पर कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं करे ना हमारी कोई सुनता जी। हम तो एक घर एक तो सब कुछ SP के पास, DSP के पास, सबके पास जा लिए, लेकिन अब मैं खुद पकड़ के ले गया हूँ माँ बेटे ने, और पुलिस भी बुलाई 112 डायल करके अंदर पकड़वा के भी आए। वो हमारे को बोलेगा इसका मेडिकल करा लो, मेडिकल करा के वापस आए तो वे दोनों भगा दिए और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे का मांड लिए खुले आम घुमा लाग रहे। कॉलोनी के आदमी मरता पता है, रात को सोते हैं, दिन में थोड़ी बार जाते हैं। पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, हमारी अपील है भाई, ऐसे जो वैसी दरिंदे हैं, दरिंदा ही कहूंगा मैं तो, इन इंसान को नहीं है, इंसान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे कलंक है। जो इस मासूम सी बच्ची, ये तो थोड़ा सा ही भी इलाज के बाद इसका जो चेहरा है वो ठीक है। ना जब आई ना जब मुर्दा जैसी थी, बिल्कुल सफेद और ऐसी पागल ही हो रही थी। अरे बताइए बच्चा का क्या करे, बताइए छोटे छोटे बच्चे। तस्वीरें, वह तस्वीर हालांकि हमारे द्वारा उपलब्ध हैं, लेकिन वो इतनी दर्दनाक हैं, इतनी डरावनी तस्वीरें हैं। शायद जब मीनू ठीक हो जाएगी तो शायद खुद उन तस्वीरों ने देख कर डर जाएगी। मीनू बेटे चेहरे का बुरा हाल हो रहा था, ये तो सर्जरी के बाद थोड़ा सा हाल ठीक हुआ? हाँ जी, पूरा जला हुआ था ये, लेकिन सर्जरी करवा के उन्होंने ठीक करवा दिया। तो बेटे उनके घर वालों को पता ना चले और हमारे साथ मारपीट ना हो। तो जिस वक्त ये हादसा होया उस टाइम तने उनको नहीं कहा कि भाई ऐसा इतना घिनौना अत्याचार ना करो? आप चिल्लाए होगे, बिलके होगे, हाथ जोड़े होंगे, आपने अपील भी करी होगी कि भाई मन ना मारो? हाँ जी, मैंने कही थी मैं मेरे घर पे फोन कर दो, तो कहते कि तेरे को तेरे घर भी जाते हैं। फिर और पूरी रात 24 रात को तो मैं पूरी रात तड़पी हूँ। उन्होंने पूरी रात तड़पा के और मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब मुझे अगले सुबह तक मरने का इंतजार करें? हाँ जी, 24 वाली रात की। 24 दिसंबर। हाँ जी, ये देखो भाई, यानी कि पहले फिनाइल, फिर पेट्रोल डाला गया, आग लाई गई और एक रात उन दरिंदा ने इंतजार कराया है अगर इसकी सांस निकल जाए। इंतजार कराया गया। कितनी तड़फी होगी मीनू? हाँ जी, कितनी एक अपनी छोटी सी आंगली का फूल का आग लग जाए तो कितना दर्द होगा? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। इंसाफ चाहिए जी हमने तो। सारे गली वालों को इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलना ही चाहिए, वरना हम सारी गली इकट्ठी होकर पुलिस के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाएंगे। आस पड़ोस से हो? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं। का नेचर आपने किसा देखो, आपके तो पड़ोस में खेल दी है, पड़ी बदी है, किसा ने पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, सुंदर है, हर चीज से लड़की वेल सेट है, फिर भी उन लोग दरिंदों ने उसको इतना बुरा हाल कर दिया कि देख के आंखों में आंसू आए थे। कोई दूसरा भी होगा वो भी रो पड़ेगा उसकी हालत देखकर। सुनवाई होनी चाहिए और इसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। कहाँ दर्ज है मामला अभी? हाँ जी, सिटी थाना, महिला थाना जो। नंबर बताइए भाई। 134 0134 FIR नंबर है। और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, SP साहब हैं, कमिश्नरी है अड़ तो कमिश्नर साहब से मिलकर आए आप लोग? हाँ जी भाई, यह वीडियो घूम फिर का इतना शेयर कर दो इसने कि जो पुलिस प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, कमिश्नर साहब तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। और यह जो जिंदा लाश में जो तब्दील होगी, या जो न्याय की मांग भी नहीं कर सकती, हाथ भी बाहर नहीं दिखा सकती, एक जिंदा लाश में तब्दील ये जो बच्ची है, ये न्याय की मांग करने लग रही है। ये जो मासूम से बच्चे जो यतीम होने तक बच गए, ये न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं भाई। पूरा का पूरा जो परिवार है सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है।
और मीनू जो कि जिंदा लाश में तब्दील। ये दुखद तस्वीर फिलहाल ये सोनीपत तक हम देखने लग रहे हो। और हमारी अपील है पुलिस प्रशासन तक, अभी सेवा सुरक्षा और सहयोग के जो मेडल है, ये जो 3 स्टार जी ब्लैक जी है नी, जिन्होंने कहा सेवा सुरक्षा और सहयोग, खाकी से उम्मीद क्यों जी, पहली पंचायत होगा खाकी तो उस तक उम्मीद रखी जाकर भी वो न्याय दिलावे। बिल्कुल जी। लेकिन हाथ बहादुर के बेटे हैं, हाँ जी, हाथ बहादुर के बेटे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। हम अपील करेंगे प्रशासन से, अब भाई मामला का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करे जाए। भाई मान ले कि तो छोटी मोटी जो कसूर इसका भी रहा हो, उसका भी बेरा लगना चाहिए, लेकिन इतनी नौबत आ जाए, अभी सारी हदें पार हो जाए, तो ये वैश्यपन है, ये दरिंदापन है। तो बेटे क्या अपील करना चाहोगे पुलिस प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से? कि न्याय मिले मुझे और उन्हें पकड़ा जाए, उनको भी पता चले कि किसी की लड़की जलाने पे क्या क्या भी मिलता है नजारा, ऐसा किसी लड़की के साथ आगे ना हो। भाई मतलब हमारा भी कालजा पैट का हुआ है, फिर कहूँ मतलब पूरा का पूरा जो शरीर है, हाँ जी, पूरा का पूरा जो शरीर है वो मतलब उन अपनी तरफ से कोई और कसर छोड़ी को नहीं। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, जहाँ तक शेयर कर दो ताकि एक बेटी को न्याय मिल सके। सरकार और प्रशासन की अगर मैं बात करूं, वोट लेने खातिर बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश में चाल के रहा बेटी जलाओ। नारे तो इतने बढ़िया बढ़िया बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और चाल के रहा देश में बेटी जलाओ। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि इसको न्याय मिल सके, जो कि डेड बॉडी में तब्दील होगी है बेटिया। हाँ जी, उसकी 3 बेटी हैं, उनको को अपने पे जला के देखे ना, मेरा लगा है दर्द तो जब हुआ है जब अपने जड़ा है। चलो हम नहीं, बिल्कुल ये ठीक करें, हम नहीं चाहते भाई, हम किसी लड़की को नहीं जलाना चाहते जी, वे दरिंदे हैं तो हम भी दरिंदे हैं। उनका क्या होगा बस। जो भी कसूरवार हैं उनको सजाई सी, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हक की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सजा इतनी कठोर मिलनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़े, हिम्मत नहीं पड़े कि भी किसी बेटी को इस तरह से बर्बाद करने का जो दिमाग में सोच भी नहीं पैदा होनी चाहिए। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।